हाँ जी, मैं 26 वाला हूँ। सो अभी आपका सीए फाइनलिस्ट है सीए बनने की जर्नी में। सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह गया, और वो आईबीएस। एंड आईबीएस यार, टू बी और आईबीएस है ना, एक ऐसा पेपर है जहाँ पे अगर आप पढ़ने जाओ तो बहुत कुछ है पढ़ने को, कि 1.5 डेज में समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ना है। और अदरवाइज इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, तो क्या ही पढ़े हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईबीएस एग्जाम आपको कितनी नॉलेज है, आपने कितना पढ़ा है, या फिर लास्ट 6 महीने में या 3 साल में आपने कितनी मेहनत करी, उस पर डिपेंड नहीं करता है। It's the game of strategy, right? Strategy and your presence of mind. So आज की वीडियो में हम आईबीएस की प्रॉपर फुल स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। 1.5 डेज जो अभी अपने पास है, उसमें आपको क्या करना है, आपको क्या प्रिपरेशन करके जानी है, आपको एग्जाम जो आपको 4 घंटे 15 मिनट मिलेंगे उसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, सो दैट आप मैक्सिमम नंबर का एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओ, प्लस विद एक्यूरेसी। ऑल्सो आपको कौन सी बुक्स, कौन से इंडेक्सेस लेके जाने हैं, कौन सी बुक्स, इंडेक्सेस, रिसोर्सेज आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको ऑल्सो आपको कैसे लेके जाना है, आपको ट्रॉली बैग लेके जाना है, कार्टन लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो मैं जनरली ये रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करो, बट टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हजारों लोग अभी डाल रहे हैं वीडियो, आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, आपको कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो, कुछ भी कहीं भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप टीचर्स की रिवीजन वीडियो सब्जेक्ट के लिए रेफर कर सकते हो, वो आप रेफर कर सकते हो, बट स्ट्रेटेजी वीडियो कोई भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप मेरे पे क्यों ट्रस्ट करो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने आईबीएस में जनवरी 26 में आई स्कोर 62 मार्क्स। आई थिंक ऑल इंडिया हाईएस्ट अराउंड 65 थे। सो या यू कैन ट्रस्ट मी। और मैंने ना सबसे, जितने भी मई 24 से लेकर जनवरी 26, जब मैंने खुद ने एग्जाम दिया, मैंने सारे ऑल इंडिया रैंकर्स, सारे गोल्ड मेडलिस्ट, लिंक्डइन, यूट्यूब, जितने भी आईबीएस की स्ट्रेटजी, मैंने सब कुछ रेफर कर ली थी। मेरे दोस्तों ने, हमने सारी स्ट्रेटजी, हमने ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है कि ये वर्क करेगी, अगर ये हमने एग्जाम में स्ट्रेटजी फॉलो करी तो ये हम पे बैकफायर कर जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, मेरा आईबीएस के एग्जाम में आई स्कोर 62, तो मेरा 95% एक्यूरेसी था डिस्क्रिप्टिव में। मेरे हार्डली 2-3 मार्क्स कटे होंगे। मेरे एग्जाम में मार्क्स कम क्यों रह गए थे, क्योंकि मैं एक स्टडी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया हुआ था, बिकॉज आई फॉलोड अ स्ट्रेटेजी, और उसकी वो मेरे को बैकफायर कर गई एग्जाम में। तो मैं वो भी बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी ही नहीं है। सो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो का मोटिव कोई मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट या कुछ भी नहीं है। वीडियो बेसिकली एक पर्पज के लिए, क्योंकि जनवरी 26 में मेरे ही बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट में 50 प्लस 60 प्लस आ रहे हैं, बट आईबीएस आईबीएस एक ऐसा सब्जेक्ट निकला जिनमें उनके 32 रह गए। और ये ना बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप सीए के बाकी सारे कोर सब्जेक्ट में आपके इतने अच्छे स्कोर आ रहे हैं, बट एक जो ओपन बुक एग्जाम है उसकी वजह से आपका सीए रह जा रहा है। सो ये वीडियो बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स, आप सभी की हेल्प करने के लिए, कि मैंने इतना सारे इस पे, आई थॉट कि मैंने इतना सारे इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, क्यों ना इसको सभी के लिए कर दिया जाए, क्यों ना आप सबकी इससे हेल्प हो जाए। तो इसमें हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या करना है, 1.5 डेज में क्या करना है, 4 आवर्स के एग्जाम टाइम में क्या करना है। तो सबसे पहले जो अपना एग्जाम होगा, आपका एग्जाम बेसिकली 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, जनरली अपन बाकी सारे एग्जाम्स में क्या करते हैं, जो अपन को 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें अपन ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। प्लीज इसमें ये सब मत करना है, क्योंकि इसमें आपको 5 में से वैसे भी 4 केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है। अब 4 में से आप है ना 20-25 मिनट इसी चीज में वेस्ट कर दो कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली तो लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं 4 केस स्टडी। आप अटेम्प्ट ही 3 कर पाओगे तो क्या फायदा, वो ये डिसाइड करके। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचने में, ये 15 मिनट ये चीज में इन्वेस्ट करने में, कि आपको कौन सा केस स्टडी छोड़ना है। आपको स्टार्टिंग से ही 15 मिनट से अपना सॉल्यूशन सॉल्व करना चालू कर देना है। आपको कैसे करना है, सॉल्व करना है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। बस 15 मिनट जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है, उसी में आपको पढ़ना चालू कर देना है। आपको एक जो भी क्वेश्चन आपको फैमिलियर लग रहा है कि इस क्वेश्चन में वो सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस सब्जेक्ट जो मेरे कमांड में है, जो मेरे को फैमिलियर लग रहा है, आप वो क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। और कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करें, जनरली अपन बोलते हैं कि सिक्स क्वेश्चन इजी आता है, ये आता है, तो आईसीआई भी वो सब सुनता है। बट मैंने अभी जितने भी पेपर एनालाइज किया, तो आई फिगर्ड आउट कि जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है ना यार, वो सबसे टफ और टाइम कंज्यूमिंग आता है। जैसे जनरली 1-2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का डीटी का टोटल इनकम का क्वेश्चन आया था, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया ना, तो आपको बाद में इश्यू होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैंने अभी जितना, ये इट्स नॉट कंपलसरी कि 3 ही टफ आएगा, बट अभी तक के लास्ट एग्जाम देखे कि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा वैसा टाइम कंज्यूमिंग आता है। तो उससे स्टार्ट मत करना, कोई भी ऐसा मीडियम एवरेज जो क्वेश्चन हो वहां से स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको पता होगा, आईबीएस के एग्जाम में कंपलसरी नहीं है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, वो जो सो दैट वो मिनिमम टाइम में आप पूरा एक्यूरेसी के साथ आप मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपको 4 घंटे मिलने वाले हैं। 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है, 15 मिनट का जो टाइम है, वो अपन वैसे अपनी कुछ भी अपन को उसको बफर रख लेते हैं, कि आपको जो भी कंप्लाइंस होंगे, आपको कॉपी में रोल नंबर और वो सब लिखना है, वो हमारे भरना है, उसके लिए छोड़ देते हैं। तो आपको 1 आवर मिलेगा, 1 आवर पर केस स्टडी।
अब 1 आवर को भी आपको बाइफरकेट कर देना है, अपन को बेसिकली 55 मिनट्स ही देना है, और ये 55 मिनट्स में 55 मिनट्स बोल रहा हूँ, तो आपको 55 मिनट्स में वो केस स्टडी खत्म कर ही देनी है। 55 मिनट्स में कैसे, जनरली केस स्टडी का क्या फॉर्मेट होता है कि उसमें 3 क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव आते हैं और 5 एमसीक्यू आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन को केस स्टडी सॉल्व कैसे करनी है, गलती से भी केस स्टडी पढ़ते मत बैठ जाना। सबसे पहले अपन को 5 एमसीक्यू पढ़ने हैं, फिर 3 डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। उसमें से आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है कि एमसीक्यू में कोई डायरेक्ट आ गया, वो आपको पता है, तो उसको वहीं की वहीं सॉल्व कर दो। आपको पर क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपको 11 मिनट देनी है, अपन को तीनों क्वेश्चन 33 मिनट में सॉल्व करने हैं। 11 मिनट कैसे देनी है, अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो 4 मिनट तो आपको वो ढूंढने में लगाना है। ढूंढने मतलब एक बार ट्राई कर लो कि सेम क्वेश्चन कहीं भी आपके क्वेश्चन बैंक में या कहीं हो, तो 4 मिनट तो उसमें लगा लो। और 7 मिनट, आप अगर आपको 4 मिनट में पता चल गया कि भाई ये मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है वेल एंड गुड, आप उसको सॉल्व करने लग जाओ, नहीं मिल रहा है वेल एंड गुड, मूव ऑन कर दो। और 7 मिनट आपको उसको सॉल्व करने देने, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व करने में टाइम लगता है। अगर कोई थियरी क्वेश्चन है तो थियरी अगर आपको सेम मिल गया तो उसमें भाई टाइम नहीं लगता, कॉपी पेस्ट मारना है, धड़ाधड़ 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 लिखे जाना है अपन को। तो थियरी क्वेश्चन में आप 7 मिनट का टाइम दे सकते हो ढूंढने में, कि सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट कहीं आपको बुक में मिल जाए तो ढूंढने में दे देना, और बाकी का 4 मिनट उसको लिख देना, क्योंकि लिखने में अपन को सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है। 3 मिनट पर एमसीक्यू अपन को अलॉट करनी है, कि 3 मिनट में एक एमसीक्यू सॉल्व करना ही है एनी हाउ। ये अपना टोटल मिला के हो जाएगा 48 मिनट्स अपना हो गया। अपन को कितनी देनी है, 55 मिनट। 7 मिनट मैंने इसके लिए आपके लिए बफर रखा है, कि आपका कहीं भी एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, कुछ हो गया, तो 7 मिनट का बफर। अब ये 55 मिनट में अपनी केस स्टडी सॉल्व तो हो गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जनवरी 26 में लोगों के सबसे ज्यादा मार्क्स क्यों कटे थे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और थी और वो लिख के कुछ और आ गए। उन्होंने 3-3 पेज लिख दिए, एक क्वेश्चन में आधा आधा घंटा दे दिया, बट जो क्वेश्चन में पूछा था वो लिखा ही नहीं। तो अपन को 5 मिनट जो अपन ने पूरी केस स्टडी सॉल्व कर दी, उसके बाद अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अपन को सिर्फ वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ के उनके जो अपन ने आंसर लिखे हैं तो चेक करना है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, क्या हमने वही लिखा है या और कुछ भी लिख के आ गए। तो ये प्रूफ रीड करना ही है इसको। ये प्रूफ रीड ऐसे नहीं लास्ट के लिए छोड़ दें। 55 मिनट्स में अपन ने केस स्टडी सॉल्व करके 5 मिनट ये प्रूफ रीड करके ही आना है। उसके बाद पहले जो अपन को कैसे सॉल्व करनी है केस स्टडी, मैंने आपको वो भी बता दिया। ऐसे डायरेक्ट केस स्टडी पढ़ने मत बैठ जाना, पहले एमसीक्यू पढ़ना। एमसीक्यू पढ़ने के बाद एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव को, एमसीक्यू पढ़ लेना, उसका डिस्क्रिप्टिव पे जाना। तो उनको पढ़ के आपको पता है क्या करना है, जैसे ये एमसीक्यू पढ़ा, अब ये मेरे क्वेश्चन पेपर का मेरा फोटो है, तो अब इसको अपन को, अब ये एमसीक्यू पढ़ा, इसमें ऐसे लिख देना कि कौन से सब्जेक्ट का है। अगर आप पॉसिबल है तो बेस्ट रहेगा आप उसमें कॉन्सेप्ट और चैप्टर भी लिख दो, कि ये सब्जेक्ट का, ये कॉन्सेप्ट का, ये चैप्टर का है। तो ये अपन ने पढ़ते टाइम ये कर दिया, उस एमसीक्यू के ऊपर ही लिख दिया। अब वो लिखने के बाद सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक अपन को लगानी है, क्योंकि आईबीएस के एमसीक्यू कभी कभी बहुत ट्रिकी आ जाते हैं। तो इसमें कैसे करना है, अब जैसे मैंने इसमें किया, मेरे को ये पता था क्वेश्चन, अब इसमें से मेरे को ये पता था कि ए इसका नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, मैंने क्रॉस कर दिया। अब मेरे को इन दोनों में से कोई ढूंढना था ना, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करते बैठना एमसीक्यू। उसके बाद हैंड राइटिंग स्किल से लाइनिंग एंड ऑल, 1 मिनट भी इस पे वेस्ट मत करना। इसका कोई इंप्रेशन भी नहीं जाता। आप सोचो कि चलो इसके मार्क्स तो नहीं मिलते, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है। टाइम वेस्ट मत करना है इस पे। और देखो केस स्टडी आज तक अभी तक कैसा हुआ है, और आईसीआई आगे भी ऐसा नहीं करेगा कि इतना डिफिकल्ट केस स्टडी बना दे। वो लोग कैसे करते हैं, जैसे आपके 8 क्वेश्चन हो गए टू बी इफेक्टिवली, 5 एमसीक्यू और 3 डिस्क्रिप्टिव, तो वो लोग क्या करते हैं, जो एक पोर्शन होता है केस स्टडी का, जैसे 8 पैरा आए, तो एक पैरा एक एमसीक्यू एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे रिलेटेड होता है। जब ऐसे ही होता है, सिर्फ अपना डीटी का टोटल इनकम और ऐसे क्वेश्चन हटा दें जो तो पूरी केस स्टडी से रिलेटेड उसमें पॉइंट्स होंगे, तो वो हटा दें। तो अदरवाइज एक पैरा एक एमसीक्यू, तो आपको क्या करना है, एक सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ लिए, उस पे सब्जेक्ट वाइज मार्किंग कर ली। अब उसको आपको सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करने हैं। जैसे कि एक केस स्टडी में 8 क्वेश्चन हैं, उसमें से 3 एक सब्जेक्ट के हैं, तो 3 एक सब्जेक्ट वाइज ढूंढने लग जाओ। अब वो तीनों पहले सॉल्व करो, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे डेस्क, उसमें एक एमसीक्यू 2 डिस्क्रिप्ट हो, सब्जेक्ट वाइज बुक उठाओ और ढूंढने लग जाओ। और उसमें अपन को वो जो पैरा, वो उसी रिलेवेंट पैरा ही पढ़ना है। पूरी केस स्टडी तब मत पढ़ना, मैं बोलूंगा जनरली यही होता है। अगर तुमको लगे कि पूरी केस स्टडी में इसके पॉइंट है तो पढ़ लेना, अदरवाइज एक पैरा पढ़ना, उसका आंसर देना, फिर दूसरा पैरा पढ़ना। और जो तुमको पता चल गया कि ये केस स्टडी का ये पैरा सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड था, तो उसके बाद वो जो पैरा है ना, अब तुमको पता है ये पूरी केस स्टडी में काम ही नहीं आएगा, उसको ऐसे करके क्रॉस आउट कर देना, सो दैट तुम बाकी दोबारा क्वेश्चन के लिए जब तुम केस स्टडी पढ़ रहे हो तो तुमको पता है कि ये पैरा नहीं पढ़ना है, तुम्हारा टाइम उसमें सेव हो जाएगा। ऐसे जैसे देखो, मेरे को पता था ये जो केस स्टडी में ये वाली जो 3 लाइन्स हैं, ये बेसिकली किसके, एएफएम की थ्योरी के लिए पूछा गया है, तो मैंने इसमें एएफएम लिख दिया था। मुझे पता है मैं बाकी का, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन डीटी का है तो मेरे लिए वो चीज पढ़नी ही नहीं है, वो काम की ही नहीं है।
अब अपन ने पहले 15 मिनट में तो डिसाइड किया नहीं कि अपन को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो जो बाद में जब तुम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद तुम पेपर से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे, जब तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि पेपर टफ आया है कि कितना आया है, तब तुम डिसाइड करना कि तुमको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो कैसे डिसाइड करोगे? सब मैं सजेस्ट करूंगा कि डीटी का अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन आता है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और वो कहीं से कॉपी पेस्ट भी ऐसे नहीं आएगा कि सारे पॉइंट से कॉपी पेस्ट आ गए, तुमको उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो वाला यार क्वेश्चन है ना, वो वाला जिसमें वो क्वेश्चन हो वो छोड़ देना, वो केस स्टडी छोड़ देना, क्योंकि भाई बहुत टाइम कंज्यूमर और वो गलत भी हो जाएगा। या फिर तुमको लगता है कि भाई हमारी डीटी तो अच्छी है, या फिर डीटी का टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर तुम क्या करना, क्योंकि अपन सबने एसक्यूएम दिया है, चाहे एक अटेम्प्ट में किया हो, चाहे किसी ने 10 अटेम्प्ट में किया हो, किसी ने भी इतनी मेहनत तो नहीं करी थी। तुम्हारी लॉ और कॉस्टिंग में आई बिलीव इतनी अच्छी कमांड नहीं होगी, तो जिस भी केस स्टडी में इन दोनों सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन हो, वो वाली केस स्टडी छोड़ देना। और कोई भी केस स्टडी छोड़नी है या क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, वो इस बेसिस पे मत करना कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें ऑलरेडी आता है। बिल्कुल भी नहीं, अपने पास बुक्स है भाई, उठा के कर लेना कॉपी पेस्ट। केस स्टडी कौन सी छोड़नी है, तुमको फिगर आउट करना है कि कौन सी सब्जेक्ट पे तुम्हारी कमांड अच्छी है, कौन सी सब्जेक्ट के टॉपिक्स तुम्हें पता है कि तुमको पता चल गया ये इस टॉपिक का है, तो तुम बुक में जाके वो ढूंढ सकते हो। तो वो वाले तो सॉल्व करना, जिस सब्जेक्ट पे तुम्हारी कमांड अच्छी नहीं है वो वाले केस स्टडी छोड़ देना, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से हो। अगर तुम्हें लग रहा है पेपर अब तुम्हारे तुम तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम्हें पता चल गया पेपर अंडर कंट्रोल में है तुम्हारे, पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं है, या तुमको टफ भी है तो तुमको ठीक से सॉल्व हो रहा है, तो तुम क्या करना, जो डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चंस भी होंगे, वो जो डायरेक्ट थ्योरी के हैं, उनमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, उनको अभी लिखते मत बैठना कि उनमें तुम 5-10 मिनट खराब कर दो। उस क्वेश्चन के आगे वहीं पे लिख देना कि ये पेज नंबर, ये बुक का फॉलो करके मेरे को इसको कॉपी पेस्ट, मेरे को इसको उतारना है, सीधे सीधे धड़ा धड़ 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 लिखे जाना है। तो उसको अभी अटेम्प्ट मत करना, उसको लास्ट के लिए छोड़ देना, क्योंकि यार जो लास्ट के 30-35 मिनट्स होते हैं ना, उसमें अपना दिमाग नहीं चलता, उसमें अपन कुछ ऐसा एप्लीकेशन वाला या कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते बैठेंगे तो एंजाइटी में, नर्वसनेस में गलत हो जाएगा। इसलिए जो ये जो अपन को पता है कॉपी पेस्ट मारना है ये पेज नंबर से, तो वो लास्ट के लिए रख लेना ना, बस ढूंढ के रख लेना, पेज नंबर लिख देना, लास्ट के लिए छोड़ देना। हाँ, अपन को करना कैसे मैंने बता दिया, क्वेश्चन पढ़ के उसमें सब्जेक्ट फिगर आउट करना, सारे सब्जेक्ट वाइज ढूंढना, चैप्टर देखना, टॉपिक देखना। और ये मैं बोलूंगा क्योंकि आईपीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कॉपी चेक है ना, थोड़े परफेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करता है, परफेक्ट आंसर ऐसे कि बाकी सब्जेक्ट वाइज पेपर में तुम थोड़ा ऊपर नीचे लिखते हो तो मार्क्स मिल जाता है। इसमें जो एग्जामिनर है ना, वो चाहता है कि भाई तुम आईसीआई वाली लैंग्वेज ही लिखो। तो जितने भी टीचर्स की कॉन्सेप्ट बुक है, सबने ना शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, उनका भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बुक बना नहीं सकते। तो तुम ट्राई करना, अगर तुमने क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करी है पहले तो, और तुम्हें पता चल जाए कि ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बैंक से आंसर लिखने का ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वो आईसीआई की लैंग्वेज में ही डिस्क्रिप्टिव पूरा बड़ा आंसर होगा, तो वो कॉपी पेस्ट करना इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को। गलती से भी ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये गलती पहले बहुत लोगों ने करी है, और उनकी वजह से वो उनका पूरा पेपर का एस तैस करके आए हैं। ऐसे नहीं कि शुरू के तुम 1 घंटे, तो तुम बोल रहे हो कि हम शुरू के 1 घंटे बैठ के क्या करेंगे, सारे केस स्टडी के जितने भी आंसर है ना, क्वेश्चन है, उन सबको पढ़ के उनका आंसर ढूंढते बैठेंगे। भाई अपना दिमाग है, ये कोई रोबोट है नहीं, ये फंक्शन करना बंद कर देगा कि तुम शुरू के 1 घंटे से पन्ने पलट रहे हो पलट रहे हो पलट रहे हो, और उसके 3 घंटे बाद लेके जा रहे हो, दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। और आईबीएस का पेपर सिर्फ दिमाग का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का पेपर है। तो तुमको क्या करना है, ये बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा दिमाग एक्टिव ही नहीं रहेगा। तुमको क्या करना है, रीड फाइंड राइट, रीड फाइंड राइट। रीड मतलब सबसे पहले जैसे मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद उसको ढूंढो, सब्जेक्ट वाइज ढूंढना है, सब्जेक्ट वाइज केस स्टडी वाइज। मतलब ऐसे नहीं कि तुम सारी केस स्टडी में, अब तुमने सब्जेक्ट फिगर आउट कर लिया, तुम सारी केस स्टडी के एक साथ सॉल्व करने बैठ रहे हो, नहीं। एक क्वेश्चन में तुमने सब्जेक्ट फिगर आउट कर ली, एक एक केस स्टडी में तुमने सब्जेक्ट फिगर आउट कर ली कि एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट के, तो अकॉर्डिंगली ढूंढने लग जाना। तुमको सेम स्टडी ये फॉलो करनी है। ये मत कर देना कि सारे क्वेश्चंस की एक सब सब्जेक्ट का कॉमन फिगर आउट कर ली, अब सारी केस स्टडी में ही तुम ढूंढे जा रहे हो, भाई एस तैस हो जाएगी, मत कर देना ये वाला चीज गलती से। ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोगों ने करके भी देखा, मेरे खुद के दोस्तों ने देखा है, उनका दिमाग खराब हो गया था पेपर में। अब जो अब तुमको लग रहा है कि तुम, मैं ढूंढता ढूंढता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग नहीं चल रहा है, अब जब मैंने तुमको बोला था ना वो थ्योरी क्वेश्चन तुम छोड़ के पेज नंबर लिख के रख के आ जाना, अब वो तुम लिखने बैठ जाना, क्योंकि वो है ना, तुम थ्योरी क्वेश्चन जब लिखते बैठोगे तुम्हारे दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा, और तुम फटाफट लिख पाओगे। तो अब जब तुमको लग रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, अभी ढूंढने में वो नहीं जा रहा है, तब वो जो क्वेश्चन अपन ने पहले थ्योरी के डायरेक्ट वाले छोड़े थे, उनको कॉपी पेस्ट करने लग जाना। उसके बाद वही जो मैंने बोला कि एमसीक्यू प्रैक्टिकल एंड में नहीं छोड़ना है, और एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं देना है, एमसीक्यू सॉल्व करना, क्योंकि एमसीक्यू 2 नंबर का है, मैटर करता है। बट मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू में अगर तुमको लग रहा है कि दो आंसर सही है, हमारा आईसीआई क्या करता है, जनवरी में किया, सितंबर में किया, मई में भी किया,
ये एमसीक्यू ड्राफ्टिंग में कुछ ना कुछ गलती होती है, एक एमसीक्यू के दो आंसर दे देते हैं, उनका तो उसमें कुछ नहीं जा रहा, बट स्टूडेंट जो उसमें इतना टाइम खराब कर देता है उसका तो बहुत टाइम चले गया ना, उसका उसको कुछ बोनस थोड़ी ना मिलने वाला है। तो अगर तुमको लग रहा है कि एक एमसीक्यू के दो आंसर हो सकते हैं, उसके कॉन्ट्राडिक्टिंग आंसर हो सकते हैं, वहीं पे प्लीज 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 वो एमसीक्यू वहीं पे छोड़ के मूव ऑन कर जाना, वो एमसीक्यू वहीं पे छोड़ देना और आगे पेपर सॉल्व करने लग जाना। नहीं तो आईसीआई की गलती की वजह से तुम्हारे लगने वाले हैं। उसके बाद ये मैंने समरी बता दिया तुमको कि कोई भी केस स्टडी तुमको कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहले उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ो, सारे क्वेश्चंस पढ़ के उसपे सब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट टॉपिक वो लिख लो। उसके बाद सब्जेक्ट टॉपिक लिख लिया, फिर सब्जेक्ट वाइज ढूंढना चालू करो। पहले ट्राई करो कि एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, एमसीक्यू के बाद वो पूरी केस स्टडी नहीं पढ़नी है, वही रिलेवेंट पैरा पढ़ो, वही रिलेवेंट पैरा पढ़ के तुमको हो सकता है तुमने डिस्क्रिप्टिव पहले पढ़ लिए तो आपको उनको डिस्क्रिप्टिव का आंसर मिल जाए, तो भाई बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिप्टिव सॉल्व हो रहा है तो डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने बैठ जाना। उसका डिस्क्रिप्टिव का आंसर मिल गया तुमको, बोनस एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव करना, और ऐसे ही फटाफट 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 ये सब कर देना। और 5 मिनट जो मैंने तुमको एंड में बोली थी कि 55 + 5, 5 मिनट्स प्रूफ रीड करना मत भूलना यार। तुम इतनी मेहनत करके इतना तुम बड़े बड़े आंसर लिखो, उसके बाद पता चले कि तुमने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, अपन को लगता है कि अपन सही लिख रहे हैं, बट जब तक अपन उसको प्रूफ रीड नहीं करेंगे नहीं पता चलेगा। तो 5 मिनट तुम उसके लिए छोड़ के रखना। बाकी एक जो ये केस स्टडी की बुकलेट, जो कोई केस स्टडी की वो जो क्वेश्चनेयर होती है वो बड़ी सारी, जिसमें जो काफी फैकल्टी ने दी है, जनरली एआई अर्बन इंस्टीट्यूट ने भी दी है, एआई अर्बन इंस्टीट्यूट ने दी है, और किसी ने दी हो तो आई हैव नो आइडिया। तो क्या है वो उसमें है जनरली उसके आने के चांसेस बहुत कम है, उसके 0.01% आने के चांसेस हैं, तो उसमें से नहीं है। अगर तुम्हारे पास अभी तक नहीं है, गलती से भी उसको ढूंढ के पीडीएफ निकाल के प्रिंट निकालने मत बैठना, टाइम खराब मत करना, उसमें से नहीं आएगा। बाय चांस है वो गलती से भी तुम मत ढूंढना उसमें से, कि तुम उसमें ढूंढने बैठ रहे हो कि कोई केस स्टडी मैच कर रही है क्या, देखता हूँ देखता हूँ। भाई ये मत करना। तुमको क्या करना है इसमें, तुम भाई तुम स्मार्ट बनो, चीटिंग करो, आराम से बैठ के चीटिंग करो। अब तुम चीटिंग बोल दो, मैंने उसको बोल दिया स्मार्ट रेफरेंस से कर लो। तुम तुम्हारे साइड में ऑब्जर्व करो, अगर कोई तुम्हारे साइड में है जो उस केस स्टडी बुक में से कॉपी पेस्ट कर रहा है, मतलब उसमें से आया है, तो केस स्टडी बुक को उसको खोलना, नहीं तो उसको नीचे रखे देना, गलती से भी उसके साइड देखना भी मत। हाँ, जनरली जो एग्जामिनर है ना वो पेपर डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करता है, ये मोस्टली एएफएम में है और आईटीटी में भी हो सकता है, कि वो क्या करता है कि दो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देता है जो पास्ट ईयर के थे या मॉड्यूल के थे, और दो क्वेश्चन को एक में मर्ज कर देता है। अब हमको लगता है अरे ये तो इतना डिफिकल्ट पॉइंट है। थोड़ा सा अगर तुमने क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन बैंक के पेज आगे पीछे करके देखना, हो सकता है दो क्वेश्चन एक में मर्ज कर दियो, तो अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर देना। और ये जो मैंने तुमको पहले बोला, गलती से भी पूरी केस स्टडी पहले सॉल्व करते मत बैठना, कि पहले पूरी केस स्टडी एक बार पढ़ ली है उसके बाद क्वेश्चन पे जा रहे हो। अपन को क्वेश्चन अप्रोच फॉलो करनी है, पहले अपन को सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद केस स्टडी पे रेलेवेंट पैरावाइज जाना है। अगर रेलेवेंट पैरावाइज वो केस स्टडी पे अप्लाई हुआ है, अगर वो पूरी क्वेश्चन के आंसर पूरे केस स्टडी में पहले पढ़े, ऐसे होगा नहीं, बाई चांस हो जाता है तो वैसे करना, बट क्वेश्चन अप्रोच ही फॉलो करना है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं अपन को। सब्जेक्ट वाइज अपन को एग्जाम में क्या करना है वो तुमको फटाफट से बता देता हूँ। ऑडिट में जनरली क्या होता है, ऑडिट में ये मोस्टली ये लोग है ना सेम क्वेश्चन ही पूछते हैं, कि सेम जो पास्ट उसी को पूछ लेते हैं। तो तुमको अगर तुमने क्वेश्चन बैंक की पहले प्रैक्टिस करी हो तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि जनवरी 26 में जैसे वो प्रॉपर्टी वो होता है ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। अब क्या ऑडिट में आना है यार, ये इनको आंसर बड़ी परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट क्या चाहिए, मतलब आईसीआई की लैंग्वेज चाहिए, वही कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है मतलब, इनको वही चाहिए यार, वो तुम्हें भी पता है। तो तुम क्या करना, उसको क्वेश्चन बैंक में ढूंढने का ट्राई करना, अगर मिल जाता है तो कॉपी पेस्ट कर देना उसको। एएफएम में एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, वो 5 नंबर का आएगा, बहुत ही सिंपल आएगा, कोई घुमाएगा नहीं उसमें, घुमाएगा नहीं। जैसे जनवरी में पूछ लिया था करेंसी रिस्क के फैक्टर्स बताओ, अब वो तुमको कॉपी पेस्ट करके मारना है, तो वो तो तुम्हारा गेम चेंजर है। वो गलती से भी छोड़ के मत आ जाना भाई, लास्ट के 2 मिनट बचे हो ना तो भी उसको लिख के आना, वो गलती से भी मत छोड़ना। और उसमें वही स्ट्रेटजी फॉलो करना जो मैंने तुमको बताया, कि उसमें कोई भी अलर्टनेस, कोई भी दिमाग की जरूरत है नहीं। तो पहले उसका पेज नंबर लिख लेना कि इस पेज नंबर पे इस बुक में ये इसका आंसर है, और वो तुम एंड में कर देना उसको जब तुम्हारा दिमाग चले नहीं। एफआर में सेम ऐसे डिस्क्लोजर रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, मोस्टली 5 नंबर का, जो तुम्हारे टीचर्स के कॉन्सेप्ट बुक में नहीं होगा, वो आईसीआई के मॉड्यूल में होगा। मॉड्यूल में ढूंढने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो एक रिसोर्स है भाविक सर की, उसमें डिस्क्लोजर की पीडीएफ है, वो मैं अभी बता दूंगा तुमको कहाँ मिलेगी, तो वो उसको रेफर कर लेना उसके लिए। और वो भी उसमें भी कॉपी पेस्ट है एएफएम की थ्योरी की तरह, तो वो भी छोड़ के नहीं जाना है। टीटी का पेपर मोस्टली थोड़ा सा टफ बनाते हैं, उसमें माइन्यूट छोटे छोटे से पॉइंट्स पूछ लेते हैं, तो वो तुम्हें अच्छे से आता हो तो अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करके तब सोल्व करना। आईटीटी का पेपर में जनरली जो आईटीटी का सब्जेक्ट का पेपर होता है ना, उसमें तो ये लोग सेक्शन
सेक्शन नंबर, रूल नंबर ये लिखने को जरा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट यार आईबीएस में पता है, तुम अगर सेक्शन नंबर लिख के आओगे ना, थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर तुमको पता है, तुम जब कॉपी पेस्ट मार रहे हो, अगर तुमने मॉड्यूल का भी आईडीटी की खोली है तो मॉड्यूल से ही लिख देना आंसर, मैं तो सजेस्ट करूंगा। और है ना, उसका सेक्शन नंबर और ये सब लिख देना आईबीएस में। सब्जेक्ट वर्ब में नहीं लिखना होता आईटीटी के पेपर में, बट आईबीएस में अगर तुमको इसे बहुत ज्यादा एफर्ट्स मत देना, बट तुम्हें पता चल रहा है सेक्शन नंबर, गलत मत लिखना। अगर तुम श्योर हो कि ये इसी सेक्शन का है, तो वहां पे सेक्शन नंबर और वो सारी डिटेल, उसकी रूल नंबर वो सारा लिख के आ जाना। आईटीटी में क्या तुम्हें प्रैक्टिस करना है, मोस्टली आईटीटी में है ना, एक क्वेश्चन तो पेनल्टी हो गया, नोटिस से रिलेटेड हो गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड हो गया, तो ऐसा पूछते हैं, तो वो अभी प्रैक्टिस कर जाना। और आईटीटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मैं मतलब इसको तो कि जितना भी तुम इंपॉर्टेंस दो उतना कम है। आईटीटी का मैंने जनवरी 26 का बहुत लोगों का कॉपी देखा, तो वो लोग प्रोविजन पूरा लिख देते हैं, जैसे पेनल्टी से रिलेटेड कोई प्रोविजन हो, प्रोविजन पूरा लिख दिया। अब जो एग्जामिनर है ना, उसको तुम्हारे मार्क्स काटने हैं, तो वो बहाने ढूंढेगा कैसे काटे। तो जो क्वेश्चन है, जो केस स्टडी है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट होंगे ना, उससे रिलेट करके एंड में 2 लाइन का कंक्लूजन दे के जरूर आना। क्योंकि हम क्या है, वो कंक्लूजन देते नहीं है, और एग्जामिनर उसमें कभी 1.5 मार्क, कभी 2 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन में काट लेता है। तो वो कंक्लूजन 2 लाइन का देना, 3 लाइन का भी देना, और प्रोविजन से रिलेटेड जो भी कंक्लूजन है वो दे के आ जाना। कॉस्टिंग में मोस्टली स्टडी मॉड्यूल से कॉपी पेस्ट आता है, कॉपी थियरी भी कॉपी पेस्ट आएगी और न्यूमेरिकल भी कॉपी पेस्ट आएगा। तो कॉस्टिंग में स्पेशली ये कॉस्टिंग के लिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी फैकल्टी की बुक से मत ही देखना। मतलब तुमको लगता है कि फैकल्टी बुक ज्यादा हेल्पफुल होगी तो कर लेना, अदरवाइज फैकल्टी की बुक से नहीं, स्टडी मॉड्यूल ही उठाना। क्योंकि इसका स्टडी मॉड्यूल से सीधे कॉपी पेस्ट आएगा, थियरी भी कॉपी पेस्ट आएगी। और थ्योरी में भी तुम लिख रहे हो तो वो सब तो लिख देना, बाद में जो केस स्टडी है ना, उससे रिलेट करके उसका वो दे देना कि कंक्लूजन टाइप्स जो भी होता है, कंक्लूजन देना है या फिर और कुछ उसमें बताना है, तो 2-3 लाइन में केस स्टडी से रिलेटेड भी लिख देना है इसमें। नहीं तो वो तुमने पूरा आंसर 3 पन्ने का थियरी का लिख के आए हो, फिर भी वो उसमें मार्क्स काट लेगा, क्योंकि तुमने क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा है। लो, देखो कॉस्टिंग में मैं स्टडी मॉड्यूल सजेस्ट कर रहा हूँ। लॉ में अगर तुम्हारे पास किसी फैकल्टी की बुक है तो मैं वो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि लॉ में है ना यार, बहुत सारे प्रोविजंस रिलेटेड होते हैं कि अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, इफ प्रोवाइडेड दैट, ये इसमें बहुत कुछ होता है। तो लॉ में तुम फैकल्टी की बुक रेफर करना, क्योंकि मॉड्यूल में एक प्रोविजन यहाँ है, उससे रिलेटेड एक चीज दूसरे पेज पे लिखी हुई है, तो अगर तुमने वो पहले नहीं पढ़ी है तो उसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसमें फैकल्टी की बुक देख लेना, इसमें मोस्टली जो एमसीक्यू है वो लिमिट्स रिलेटेड आते हैं, एफसीआर, एफएमआ। तो ये सब एक बार ढूंढ लेना, और अभी तुम प्रिपेयर करो तो ये सब देख लेना। और जो जितना ये पास्ट ट्रेंड से बता रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव में कंपनी से रिलेटेड आते हैं, जैसे डायरेक्टर का कुछ लिमिट पूछ लिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड पूछ लिया, रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया। तो ये सारा डिस्क्रिप्टिव आएगा, वो तुम्हें अपनी फैकल्टी की बुक में मिल जाएगा, और तुमने अगर स्टडी मॉड्यूल फॉलो करिए तो उससे देख लेना। सब्जेक्ट वाइज वेटेज तुम्हें पता ही है, एफआर में जनरली कुछ नहीं है। एफआर में ये लोग एक पे एक डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, 15 से 20 मार्क का आएगा, एक डिस्क्लोजर से रिलेटेड पूछ लेंगे 5 मार्क का, एक प्रैक्टिकल आ जाएगा और एमसीक्यू आ जाएंगे। सेम एएफएम में एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, एक प्रैक्टिकल आ जाएगा और एमसीक्यू आ जाएंगे। ऑडिट में 12 से 15 मार्क का आएगा, जिसमें से पी तो आना ही है, प्रोफेशनल एथिक्स, और कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे से रिलेटेड आ जाएगा, और एमसीक्यू आ जाएंगे। डीटी आईडीटी में मैंने तुमको बता दिया क्या करना है। डीटी का पेपर टफ आएगा, इसमें टोटल इनकम का क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये पेपर टफ बना रहे हैं तो। लॉ कॉस्टिंग का बता दिया, इसका 35 से 40 मार्क का पेपर आएगा ही। उसके बाद अब तुमको मटेरियल क्या क्या लेके जाना है। मटेरियल में मेरे को समझ में नहीं आता, लोग को मटेरियल ले जाने में क्या इतनी वो, मतलब इतनी क्या वो करते हो कि नहीं हम इतना सारा नहीं लेके जाएंगे, भाई जो भी मटेरियल है सब लेके जाओ। ये जनरली लोग है ना, अपनी कॉपीज नहीं लेके जाते हैं, जो उन्होंने पर्सनल कॉपीज बनाई होती है, कि ट्रिकी पॉइंट था कोई, जो उनका मिस्टेक जब वो करते थे उसका कोई रजिस्टर बना रखा, तो वो भी ले जाना भाई। क्या पता एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो तुमने अपनी तुमको याद आएगा यार, ये तो मैंने मेरी नोटबुक में लिखा था कि ये ट्रिकी पॉइंट हो गया। नोट कितनी बड़ी होगी फिर वो नोटबुक जिसमें तुमने ट्रिकी पॉइंट्स और ये सब लिख रखे हैं, तो वो ले जाना, क्योंकि तुमको पता चलेगा, और फिर वहां पे एग्जाम में बैठ कर रिग्रेट होगा, कितना बुरा लगेगा। इसलिए वो भी उठा के ले जाना। उसके बाद ये स्टडी मटेरियल का इंडेक्स है, रोहित चीपर करके उनका है ये। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा ये इंडेक्स बनाया है आईसीआई के स्टडी मटेरियल का, सारी 8 सब्जेक्ट का है, सारी 7 सब्जेक्ट का है। इसमें क्या है, मॉड्यूल है कि कौन से मॉड्यूल से रिलेटेड है, उसमें क्या पेज नंबर है, क्या टॉपिक है, ये तुमको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, ये मैं अभी दे दूंगा, मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं तुमको अब ये पूरा स्टडी मटेरियल का जो भी इंडेक्स प्रोवाइड करके देता हूँ, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो। दूसरा, ये जो आईसीआई का ये मैं लेके गया था, ये मेरा सजेशन है, ये तुम लेके जाना। इसकी पीडीएफ मैं अभी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। ये इसमें क्या है, अब तुमको इससे पता है कि अब क्या पता चलेगा, कि अब तुमको पता चल गया
कि ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक तो है बट ये चैप्टर से रिलेटेड अब तुमको देखना है भाई, जैसे एफआर की 5 मॉड्यूल है तो वो कौन से मॉड्यूल से रिलेटेड है। तो ये है ना बस 3-4 पेज का इंडेक्स है पर सब्जेक्ट, एफआर का है 3-4 पेज, बाकी सब्जेक्ट का तो 1-2 पेज का ही है। तो इसमें पता चल जाएगा तुमको कौन सा मॉड्यूल, कौन सा चैप्टर, कौन से यूनिट में वो टॉपिक है। तो ये वाला ले जाना अपने साथ में। उसके बाद अपने जितने भी तुम्हारी प्रोफेसर्स की, टीचर्स की बुक्स हैं, बुक्स लेके जानी है, इंडेक्स लेके जानी है। एफआर का मैंने बोला डिस्क्लोजर का एक क्वेश्चन आएगा, वो किसी की भी कोई भी टीचर की कॉन्सेप्ट बुक में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो उनकी बात भी ठीक है क्योंकि एफआर के पेपर में वो आता ही नहीं है। बट इसमें आएगा, आईबीएस में आएगा। तो ये है ना, वैसे तो स्टडी मॉड्यूल में मिल जाएगा बट स्टडी मॉड्यूल 5 में कहाँ ढूंढते बैठोगे, इसलिए भाविक सर के एक पीडीएफ है जिन्होंने उसमें सिर्फ डिस्क्लोजर का ये सारा दिया है कि कौन कौन से डिस्क्लोजर रिलेटेड क्या क्या थ्योरी है। तो ये पीडीएफ भी मैं तुमको अभी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे दोनों पे डाल दूंगा, तो ये तुम रेफर कर लेना, इसका प्रिंट निकाल के ले जाना। उसके बाद स्टडी मटेरियल सारे सब्जेक्ट की लेके जानी है। भाई मेरे को समझ में नहीं आता, लोग बोलते हैं कि हमने कभी स्टडी मटेरियल देखा ही नहीं, क्यों लेके जाए। अरे भाई वहां पे तुम थोड़े मतलब हल्के से भी अगर तुम स्मार्ट हो तो वहां पे तुमको दिख रहा है कि तुम्हारे साइड में लोग स्टडी मटेरियल से कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, तो तुम भी कॉपी पेस्ट मारने लग जाना ना। तो स्टडी मटेरियल सारे सब्जेक्ट लेके जाना, डीटी का भी लेके जाना। डीटी का लोगों को लगता है डीटी का इतना वास्ट है यार क्या करेंगे इसका, भाई लेके जाना, क्योंकि सितंबर 25 में ट्रांसफर प्राइसिंग का थियरी क्वेश्चन आ गया था। अब वो किसी कहीं पे वो है ही नहीं किसी के बुक में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अब वो तुमको स्टडी मॉड्यूल में ही मिलेगा। अब तुम तो सब सारी सब्जेक्ट लेके जानी है, अपने सारे टीचर जितने भी प्रोफेसर जितने भी तुम्हारे टीचर्स हैं सबकी बुक्स, कॉन्सेप्ट बुक जो भी तुमको लेके जाना है सब कुछ लेके जाना है। रफ पेजेस लेके जाना या फिर एक नोटबुक ही ले जाना, वो क्यों लेके जाना बता देता हूँ। अब तुमको कोई भी क्वेश्चन में लग रहा है तुम्हारा आंसर कि इसके दो आंसर हैं, एक ये पेज नंबर पे है, एक ये पेज नंबर, तुम श्योर नहीं हो तो तुम ज्यादा टाइम, मैंने बताया तुमको पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है, तो वो तुम एंड के लिए सोच के रखना कि अब एंड में देखूंगा भाई इसको किसका आंसर क्या है। तो तुम तभी एक ऐसे रफ पेजेस में एक ऐसे शीट ले जाना जिसपे तुम ये सब लिख लो कि ये पेज नंबर पे है, ये पेज नंबर वो लिख लो ऐसे। ये मैं जो तुमको ये है ना ये पेज है, ये मैं अभी तुमको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे ये डाल के दे दूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर इसके लिए। तो ये क्या है, जनरली 3 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे तुम ऐसे पेज नंबर लिख देना कि अगर तुमको जैसे एक तो थियरी का जो मैंने तुमको बताया जो तुमको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन में अगर तुमको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे ऐसे पेज नंबर लिख देना कि इसका आंसर मेरे को लग रहा है इस बुक में इस पेज नंबर पे है, जिससे तुम बाद में रेफर कर सको, इससे तुमको बाद में नर्वसनेस नहीं हो रही यार इसका आंसर कहाँ था, ढूंढते बैठ रहे हो, पेपर के पेजेस पलटाए जा रहे हो, तो वो नहीं करना पड़ेगा। अब तुमको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन क्या करनी है पहले ये बता देता हूँ। तो जो स्टडी मटेरियल तुम लेके जा रहे हो ना, स्टडी मटेरियल भाई मोस्ट ऑफ मतलब मेजोरिटी लोगों ने कभी खोल के नहीं देखा होगा। तो इसमें बस तुमको कल शाम को बैठ के एग्जाम से जो लास्ट नाइट होगी एग्जाम से एक रात पहले वाली, उसमें तुमको बैठ के क्या करना है, जो स्टडी मटेरियल होता है ना उसमें ऐसे मार्कर से, ये मेरे जो मैं करके गया था उसका फोटो है, उसमें ऐसे सब्जेक्ट लिख देना, मॉड्यूल कौन सी है, मॉड्यूल 1 2 3 4 5 वो लिख देना, और चैप्टर लिख देना। और उसके अब इससे जो मैंने तुमको बोला था ना इंट्रो वाला जो इंडेक्स जो तुमको लेके जाना है इससे, अब देखो ये दोनों चीजें तुमको इतनी हेल्प करेगी ना बहुत ज्यादा। अब तुमको पता चल गया ये टॉपिक इस चैप्टर में है, अब तुम मॉड्यूल ढूंढते बैठोगे तो ये ऐसे तुमको पता चल जाएगा ये मॉड्यूल, और ये मॉड्यूल रखनी कैसे है, तुमको किस में रख के लेके जानी है वो भी मैं बताने वाला हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। उसके बाद क्या करना है, एक स्टिकी नोट लगा देना उसी मॉड्यूल के कवर पे कि इस ये अपन सेफ्टी के लिए लेके लेके जा रहे हैं, वैसे अपना इंडेक्स है बट तो भी सेफर साइड चलते हैं अपन, तो इसमें अपन सब्जेक्ट का नाम लिख देना, मॉड्यूल कौन सी है वो लिख देना 1 2 3, चैप्टर कौन कौन सा है और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या यूनिट है, जैसे एग्जाम जो अपनी एफआर है उसमें बहुत सारे चैप्टर बट उसमें ये स्पेसिफिक इंडेक्स कवर हो रहे हैं तो वो सब लिख देना। अब देखो एग्जाम डे पे तुमको क्या करना है, एग्जाम वाले दिन वाटर बोतल लेके ही जाना है, और कुछ भी एनर्जी के तुम्हें ग्लूकोज कोकोनट वाटर जो भी लेके जाना है ले जाना। 4 घंटे का एग्जाम है, दिमाग खराब हो जाएगा, एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाएगी, तो लेके जाना जिससे तुम्हारी एनर्जी बनी रहे। उसके बाद अब तुमको है ना ये बहुत अब कोई बोलता है थैले भर के ले जाओ, कट्टे भर के ले जाओ, भाई दिमाग से चलो, तुम सीए स्टूडेंट तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। इसमें जो मैं तुमको बताता हूँ ये कैसे करना है। अब जो तुम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हो एग्जाम में, जैसे तुम्हारे टीचर्स की बुक हो गई, अब मैं तुमको बोला कि तुम कॉस्टिंग स्टडी मॉड्यूल से करना, तो ये सारी जो चीजें तुम फ्रीक्वेंटली एग्जाम में बार बार तुम क्वेश्चन ढूंढने में काम में लोगे, वो सब कार्टन में ऐसे रख के ले जाना। अब ऐसे तुम कार्टन में रख के लेके जाओगे ना, ये मेरे को लिंक्डइन पे मिला था जो मैंने फॉलो किया था अपने एग्जाम में, तो इससे फायदा ये हो जाएगा तुमको दिख रहा है सीधे फटाफट उठाया और कॉपी पेस्ट मारा दोबारा यहीं रख दिया। अगर तुम वैसे जैसे ट्रॉली बैग में या कोई कुछ भी ऐसे कौन सा है विमल का पान मसाला का बैग वैग थैला वैला लेके जाओगे तो तुमको फिर क्या करना है, अपने टेबल पे वो पूरा एक साथ खड़े होके वो सारी बुक्स लगानी पड़ेंगी, अपने एक बुक निकाली सब कुछ गिर गया तुम्हारा भाई दिमाग खराब हो जाएगा। भाई वहां पे पेपर हैंडल करोगे या ये सब समझाते हुए ये सब मैनेज करते बैठोगे, तो तुमको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे कार्टन में रख के लेके जानी है। बाकी जो तुम जैसे बुक है जो तुमको काम लग रहा है कि काम नहीं आएंगी,
रेयर चांसेस हैं वो काम है, जैसे टीटी की मॉड्यूल्स हो गई। तो वो तुम ट्रॉली बैग में ले जाना, उनको टेबल पे वैसे खड़े करके रख देना, उनका कोई इश्यू नहीं है, उनके काम आने के चांसेस, रेयर चांसेस हैं कि वो तुम्हारे यूजफुल हो। बट जो तुम फ्रीक्वेंटली एग्जाम में यूज करोगे ही बार बार, तो वो तो ऐसे ही कार्टन में या फिर कोई बास्केट में जो ऐसे ही खड़े रख के चले जाए, ऐसे लेके जाना है। उसके बाद ये मैं सजेस्ट करूंगा कि पेपर देने, ये सारे एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया सब अलाउ करते हैं कि तुम्हारे जो एग्जाम रूम है, वहां तक तुम्हारे पेरेंट्स या फिर किसी को भी, कोई भी दोस्त को अपने साथ ले जाना, क्योंकि इतना सारा लगेज हो जाएगा यार, तुम उठाते बैठोगे तुम्हारी एनर्जी वहीं चले जाएगी, तुम पेपर में क्या एनर्जी लगाओगे। तो किसी को भी साथ में लेके जाना जो तुम्हारी लगेज को मैनेज करने में हेल्प करा दे, जैसे तुम्हारा पूरा दिमाग, तुम्हारी पूरी एनर्जी पेपर सॉल्व करने में जाए, ना कि ये लगेज को मैनेज करने में तुम उठा के ले जा रहे हो, क्योंकि हर किसी का एग्जाम तो ग्राउंड फ्लोर पे होगा नहीं। किसी के एग्जाम सेंटर में लिफ्ट होगी, किसी के में नहीं होगी, और लिफ्ट है तो भी किसी को लेके जाओ भाई, जो लगेज मैनेज का। एक दिन किसी की हेल्प ले लो, ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनते हुए मत बैठो। और ये तो भाई मतलब मैं जितना इस चीज को इम्पोर्टेंस दूं उतना कम है। मैंने स्टार्टिंग में ही तुमको ये चीज बोली थी कि आईबीएस का एग्जाम प्रेजेंस ऑफ माइंड का एग्जाम है, तो नींद कम से कम 7 घंटे, और मैं तो बोलूंगा 8 घंटे तो भी लेके चले जाना, क्योंकि तुमने कितना पढ़ा है। तुम सोच रहे हो मैं पूरी रात पढ़ के 7 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा, तो तुम क्या रोबोट हो जाओ क्या, तुमको सातों के सातों सब्जेक्ट याद रहेंगी। तो बस तुम चाहे कुछ ना पढ़ो ना, तो भी भाई प्लीज 7 से 8 घंटे सोते हुए जाना। आराम से सोना, 7 से 8 घंटे सोना ही है तुमको पेपर से एक दिन पहले की रात को, जिससे क्या तुम्हारा वहां पे दिमाग चले। अब ये मैंने 1.5 डे प्लानर बना दिया कि तुमको अभी से क्या करना है। तो अभी तुमको ये मैं वीडियो मेरा मैं बता दूंगा इसमें, तो वीडियो लेट हो गया होगा कि ये वाला तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, तो ये अभी हटा देना। अगर तुमको टाइम मिले तो 15 मिनट इसको दे देना। क्या करना है, एएफएम की जो थियोरी है वो मैप कर लेना। थियोरी मतलब तुमको ये कुछ याद नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस ये देख लेना है ये थियोरी का टॉपिक कौन से चैप्टर में है एएफएम, क्योंकि थियोरी 5 नंबर की आएगी। तो तुमको बस फिगर आउट करना है कि वो थियोरी का जो टॉपिक है, जैसे कि अपना ये हो गया वेंचर कैपिटल हो गया, तो वेंचर कैपिटल कौन से चैप्टर में है, स्टार्टअप फाइनेंस में है। तो वो सब देख लेना कि ये टॉपिक कौन से चैप्टर है, इसको 15 मिनट दे देना। अभी मैंने 1 घंटा दिया था, क्योंकि मेरे को ये था कि तुम 7:30 बजे आके स्टार्ट करते हो या 7 बजे देते हो, तो 1 घंटा, बट तुम इसको 15 मिनट में हम निपटा देना, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा सा डिले हो गया, ये काफी थोड़ा लेट अपलोड होगा अभी यूट्यूब पे। उसके बाद 8 से 12 बजे तुम अगर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स हो तो तुम सिर्फ लॉ कर लेना। अगर तुम सिंगल ग्रुप स्टूडेंट हो, तुमको बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़नी है, तो लॉ प्लस कॉस्टिंग दोनों कर लेना। मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा एक ही कर लेना। 4 घंटे लॉ को देना, इसकी मैराथन देख लेना। कोई भी मैराथन देख लो खुद, या कोई भी एक एक रिवीजन वीडियो देखता मत बैठना। मैं बोल रहा हूँ, कोई बोलता है एक एक रिवीजन वीडियो देख, भाई दिमाग खराब हो जाएगा, तुमको कुछ समझ में भी आना है। मैराथन देख लेना जितना वो तुमको। आज मेरे को पता है तुम आईटीटी का पेपर देख के आए हो, तुम थके हुए हो, तुमको समझना नहीं है भाई। तुमको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, तुमको ये पेपर में जाके ऐसे नहीं, तुमको 100% अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। तुमको बस पता होना चाहिए यार कि ये टॉपिक इस चैप्टर में है, ऐसा कुछ टॉपिक भी मेरे सिलेबस में एग्जिस्ट करता है। तो 4 घंटे में फटाफट 1.5x 2x जितने पे देखनी है मैराथन देख के खत्म करना। उसके बाद 12 बजे सो जाना, 6 घंटे की आराम से नींद लेना। ठीक है, मैंने तुमको 6:30 बजे तक दे दिया है, फिर एक सुबह 6:30 बजे तक सब कुछ तुम अपना फ्रेश हो गए, जो भी करना है करो। 6:30 से 10:30 बजे भाई इसको मेहनत से इज्जत से बैठना। 4 घंटे तुमको क्या करना है, कॉस्टिंग की मैराथन देखनी है, जिसमें कॉस्टिंग तुमको स्टडी मॉड्यूल, कोई भी टीचर की बुक मत खोलना, स्टडी मॉड्यूल लेके बैठना। उसमें कोई भी थ्योरी, ये जो तुम्हारे थ्योरी टॉपिक्स हैं और जो प्रैक्टिकल है, जितना समझ में आए 4 घंटे में गो थ्रू कर लेना ऊपर से। 11 से 3 बजे तक फिर मैंने तुमको आधे घंटे का ब्रेक दिया, तुम ब्रेकफास्ट करो, सब कुछ करो। 11 से 3 बजे तक 4 घंटे में तुमको एफआर और एएफएम खत्म करनी है। एफआर और एएफएम तुमको याद, तुम चाहे सिंगल ग्रुप हो बोथ ग्रुप हो। और बोथ ग्रुप वाले भी है ना, ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि हमने तो एफआर एएफएम अभी पढ़ी थी, हम क्यों करते बैठे। भाई कोई भी इतना रोबोट नहीं है कि उसको याद रहेगा कि उसने 5 सब्जेक्ट तुमने कैसे दिए हैं, तुम्हें भी पता है। तो एएफएम के पेपर के बाद तो तुमको क्या करना है, एफआर एएफएम एक और ऊपर ऊपर से गो थ्रू करना ही है। गो थ्रू कैसे करना है, एफआर में देख लेना कि यार कौन सा टॉपिक क्या है, और एएफएम में भी थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक गो थ्रू कर लेना। 4 घंटे से इससे ज्यादा मत देना। अगर तुम्हें इनमें से ऐसा लगता है कि मेरे को पूरी सब्जेक्ट आती है, बट कोई एक ऐसा चैप्टर जो मेरे को नहीं आता है, तो उसका रिवीजन वीडियो देख लेना। उसके बाद 3 से 3:30 बजे तक ऑडिट का रिव्यू कर लेना, आधा घंटा ही देना। ऑडिट में क्या करना है, बस तुमको स्टैंडर्ड्स के नेम देख लेना, कि नेम मतलब याद नहीं करने की, इस स्टैंडर्ड में ये सब चीजें। जैसे फ्रॉड है, फ्रॉड कहाँ कहाँ पे है, फ्रॉड 240 में है, कंपनीज एक्ट में है, रिपोर्टिंग के लिए कारों में है। तो वो सब देख लेना कि थोड़ा सा ऑडिट ऊपर ऊपर से देख लेना। 3:30 से 5:30 बजे तक। तो अब मैंने इस दोनों सब्जेक्ट के लिए डीटीआईटी दोनों के लिए 2 घंटे दिए। क्यों दिए, क्योंकि अब तुम चाहे बोथ ग्रुप्स हो सिंगल ग्रुप हो, मोस्टली लोगों ने टीटीआईटी का पेपर अभी दिया होगा, तो उनको याद होगा। तो डीटी में बस तुम क्या करना, फॉर्मेट्स देखना है। फॉर्मेट्स ऐसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, अब उसका टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है, तो वो कैसे सॉल्व होता है, कहाँ 30% डिडक्शन मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा, जो कुछ भी होता है, तो वो फॉर्मेट इसमें फटाफट देख लेना। और उसके बाद आईडीटी में थियरी जो मैंने तुमको बताई, वो पेनल्टीज और वो सब रेफर कर लेना।
6 से साढ़े सवा 7 बजे तक। ये मैंने तुमको सवा घंटे किस लिए, जो मैंने तुमको इंडेक्स बताया कि इंडेक्स तुमको रिव्यू करने, जो स्टडी मटेरियल का इंडेक्स है उसको पढ़ते बैठना। कि अभी अब तुमने पूरा, टू बी ऑनेस्ट तुम देखो, तुमने 5 और 6 सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो तुमने कर लिया है। देखा यार, मेरे को यार वो टॉपिक याद आ रहा है, जैसे मेरे को आ रहा है कि एएफएम का लेगा, करेंसी रिस्क याद आ रहा है, तो वो कौन से चैप्टर में, अब उसको बुक से मत ढूंढना, उसको पहले इंडेक्स में देखो। इंडेक्स तुमको समझ में आ रहा है कि ये इंडेक्स है, वो है, अपने स्टडी मटेरियल के इंडेक्स से देखना, फैकल्टी के इंडेक्स। तो 1 घंटे, सवा घंटे इंडेक्स को देना, कि इंडेक्स को समझो तुम, जिससे भाई इंडेक्स तुम पहली बार एग्जाम में बैठ के नहीं खोलते बैठ रहे हो। उसके बाद आधे घंटे बुक्स अरेंज करनी है, और ये जो मैंने तुमको बताया कि मार्कर से लिखना है और स्टिकी नोट्स बनाना है, ये वाला काम करना है तुमको 1.5 घंटे, 7:30 से 9 बजे तक ये काम। और ये अपने कार्टन में रखना है, ट्रॉली बैग में रखना है, सब कुछ पैक कर लेना, जैसे भी करना है ये काम तुमको करना ही है। एनी हाउ ये काम तुमको करना है 1.5 घंटे में। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लो, चिल करो आराम से, और तुम्हारा ये काम 1.5 घंटे भी नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, तो आराम से ब्रेक लेना। उसके बाद बैठ जाना रिलैक्स मोड में। अपन अब एक मॉक ड्रिल करने वाले हैं, आईबीएस का पेपर, जनवरी 26 का पेपर उठा लेना, और वो पेपर अब तुमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, तुम्हारे पास अपनी सब कुछ पैकिंग कर ली, कार्टन में बुक्स रख ली है, मार्किंग कर ली है, स्टिकी नोट्स लगा लिए हैं, अपने टेबल पे सारी बुक्स रख ली। अब तुम उनको उठा के देखना तुमको वो क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये तुमको सवा 2 घंटे में करना है। उसके बाद 11:30 बजे तुमको, अब जो जितना भी तुमको हो सकता है, किसी को ये 2 घंटे में 20 नंबर का पेपर ही मिला हो, किसी को 80 नंबर का पेपर मिल गया हो, किसी को पूरे 100 नंबर का पेपर मिल गया हो, तो तुमको बस, अगर तुम्हारे कुछ तो तुमने गलती करी होगी ना, तो आधा घंटे में वो जो तुमने गलती करी, जो तुम्हारा कल पेपर में रिपीट नहीं हो, तो वो सारी मिस्टेक को तुमको एनालाइज करना है। 12 बजे प्लीज सो जाना, एनी हाउ अपन को 7 घंटे की नींद लेनी ही है, तो 12 से 7 आराम से सोना। मैंने तुमको इसलिए 8 बजे का बफर किया, तुम जल्दी 7 बजे, तुमको लगता है 7 घंटे हमारे लिए इनफ है, तो 1 घंटे जो भी तुमको करना है, जो पढ़ना है वो पढ़ लेना। 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे। अगर तुमको यहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक्स रियलाइज हो गई कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मेरी वीक है, तो वो सब्जेक्ट को कर लेना, 3 घंटे उसको दे देना। और ये अगर तुमको वो रियलाइज नहीं होता, तो तुमको पता है कि मेरी ये सब्जेक्ट वीक है, जैसे किसी को पता है यार एएफएम में, अब एएफएम भाई फॉरेक्स पूरा नहीं करते बैठ सकते तुम, लास्ट दिन फॉरेक्स से क्वेश्चन आएगा बट नहीं होगा। तो अगर तुमको लगता है कि यार ये एक दो टॉपिक ऐसा फॉरेक्स में है, फटाफट ऊपर से देख लूंगा, तो वो देख लेना, जो भी तुमको करना है 3 घंटे में वो कर लेना अपने अकॉर्डिंग। 11 बजे प्लीज सब कुछ छोड़ देना। 11 बजे, वैसे तो तुमने पैकिंग पैकिंग है ना, लास्ट के दिन करते मत बैठना, एग्जाम वाले दिन पूरी एनर्जी उसमें दे दोगे, है ना, एग्जाम में क्या करते बैठोगे तुम। तो इसलिए पैकिंग अभी लास्ट नाइट ही कर लेना, बस तुमको इस दिन क्या करना है, 11 बजे जो भी कुछ बचा हुआ है समेटना है वो सब समेट लेना, ब्रेक लेना, आराम से ब्रेकफास्ट करना। और ये एक चीज मैंने बोली तुमको, 7 घंटे की नींद लेनी है, और दूसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये था, तुम कुछ मत पढ़ना, फिर भी ये दोनों काम तो करना ही। एग्जाम सेंटर एनी हाउ 1:10 तक पहुंच जाना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, स्मार्ट बनते मत बैठना। 1:45 से पेपर है, वहां पे एग्जाम सेंटर पे इतना ज्यादा क्योस हो जाएगा ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ही वहां पे पहुंच जाओ, और वहां पे अपना सारी बुक्स बुक सब अरेंज कर लो। अब जितने भी मैंने इसमें वीडियो में रिसोर्सेज बोले हैं, ये भी रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल का इंडेक्स, तुम्हारे कोई भी फैकल्टी हो, तुमको मेहनत मत करना भाई, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मेहनत, क्योंकि तुम टाइम वेस्ट मत करो इस सब चीजों में। तो जो भी ये सारे रिसोर्सेज हैं, ये मैं अभी मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये स्कैनर से तुम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके स्कैनर से तुम चैनल ज्वाइन कर लेना, नहीं तो पिन कमेंट्स में तुमको लिंक मिल जाएगा, वहां से ये चैनल्स ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं सारे रिसोर्सेज, सारे पीडीएफ, और जो भी लास्ट मिनट टिप्स हैं जो मैंने फॉलो करी, सारे रैंक भाई, इस पेपर में जितनी मैंने रिसर्च करी ना, शायद ही किसी ने की होगी। जो भी तुम्हारे टिप्स हैं जो तुम्हारे काम आएंगी, लास्ट मिनट टिप्स में सब वो इसमें डाल दूंगा, तो वो तुम ये पक्का से ज्वाइन कर लेना, तुमको इसमें सारे रिसोर्सेज, सारी टिप्स, सब कुछ मिल जाएंगी। एग्जाम मेरे वैसे में कोई बेनिफिट नहीं है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। बाद में तुम चाहे रिजल्ट के बाद तुम्हारा ये चैनल को छोड़ देना, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं क्या करूंगा इस चैनल का। तो अभी बस इसको ज्वाइन करते हुए बैठ जाना, प्लीज इसको इग्नोर मत करना। अब अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि तुमको 1.5 डेज में क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स, कौन से इंडेक्सेस तुम्हें लेके जाने हैं, कैसे लेके जाने हैं एग्जाम में, तुमको 4 घंटे, 15 मिनट, सवा 4 घंटे में क्या करना है क्या नहीं करना है, सबको डिस्कस कर लिया। अब बस मैं तुम्हारी 2 मिनट लूंगा। यार टू बी ऑनेस्ट, आई नो कि तुमने बोथ ग्रुप्स दिए हो या सिंगल ग्रुप दिए हो, तुम अभी थक गए होंगे। जिसने बोथ ग्रुप दिए हैं वो 5 दिन पेपर देके बहुत ज्यादा थकान हो रही होगी, जिसने दो सिंगल ग्रुप दिया है वो 2 पेपर देके भी थकान हो गई होगी। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट कि बहुत ज्यादा थकान होगी। और किसी ने अगर अपना इंस्टा या ये सब डिलीट कर दिया होगा, तो आज मन कर रहा होगा यार अब रेस्ट लेते हैं 1 घंटे, तो भी ओपन बुक एग्जाम में देखा जाएगा जो होगा, इंस्टॉल कर लेते हैं, मजे करते हैं। भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये गलती मत करना।
तुम्हारा भाई इतना ड्रीम था, तुम जिसके लिए तुमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, सिर्फ एक दिन की बात है। आज आज रहने दो, कोई इंस्टॉल मत करना, कुछ भी मत करना, आज कुछ नहीं करना है, बस एक दिन मेहनत कर लो। आई नो तुम लोगों का इस बार EFM का पेपर बहुत गंदा गया, किसी का भी अच्छा नहीं गया, तो तुम सोच लोगे पता क्या पास होंगे भी नहीं होंगे। एक दिन की बात है। पास्ट को छोड़ दो, क्या करके आए हो बाकी के 4 पेपर में, 5 पेपर में। फ्यूचर को छोड़ दो कि क्या होने वाला है। बस एक दिन लग के मेहनत कर लो, प्लीज एक दिन कर लो। एक दिन अच्छे से करना है अपन को, और उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ, तुमको भी, मैं भी बहुत थका हुआ दिख रहा हूँ। मैंने सोचा था ये वीडियो मैं 6 साढ़े 6 बजे सबकी हेल्प के लिए डाल दूंगा, बट हुआ क्या, मैं इतना टेक फ्रेंडली बंदा हूँ नहीं, मैं फिन गाय, मैं प्रॉपर फिन गाय। तो मेरे को पता नहीं था, मैंने वो वीडियो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतने अच्छे से तुमको रिकॉर्ड करी थी, वो 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। अब मैं नया माइक से वो रिकॉर्ड किया, मेरा फर्स्ट टाइम तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब वो 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड किया, तो उसमें से वॉइस चले गई। मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई, मैंने 1 घंटे की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके बैठा। फिर मैं अभी सोचा कि ठीक है, अब मैं, तुमने देखा होगा ये सारे PDF में भी ऑलरेडी अंडरलाइन हो रखी हैं कुछ चीजें, मतलब नोट्स कितने गंदे और ये सब ऐसे हो रखा था। क्योंकि और इसका मेरे पास बैकअप भी नहीं था, मैं बैकअप लेना भूल गया, तो ये सारा ऐसे, अब मैं इसको इरेज कर दे बैठता तो सारे नोट्स इरेज हो जाते। तो अब मेरे को एक था कि मैं ऐसा छोड़ देता हूँ भाई, अब दोबारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। जो भी मेरे नॉन जूनियर्स हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, उनको मैं कॉल पे बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करो, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैंने सोचा यार, अब ऐसे CA स्टूडेंट, हम CA हमारे प्रोफेशन में ही हम क्या सीखते हैं कि हमको गिव अप नहीं करना है, और मैं मेजोरिटी लोगों की अगर हेल्प कर सकता हूँ, मैंने इस टॉपिक पे, इस एग्जाम पे इतनी रिसर्च करी है, तो ठीक है यार, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। मैं ये वीडियो तुमको लेजिट बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने पहले 1 घंटे की रिकॉर्ड कर ली, और इतनी अच्छे से रिकॉर्ड करी थी, वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी। फिर भी मैं तुम्हारे लिए दोबारा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेम चीज मैं तुमको बोलूंगा, एक दिन की बात है, प्लीज गिव अप मत करना, गिव योर बेस्ट। सी January 26 में इंस्टीट्यूट ने डेफिनेटली स्टूडेंट्स की फील्ड सेट कर दी थी इस पेपर में, और जो भी कसर बची थी वो कॉपी चेक करने कर दी थी। इस बार अपन को ऐसे प्रिपेयर होके जाना है, कॉपी चेक कर बोले भाई मैं इस बंदे के मार्क्स काटू तो काटू कहाँ, पेपर में आग लगा के आना है, फोड़ के रख के आना है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। लास्ट लास्ट मेरे बहुत सारे एग्जाम थे, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए थे, तो उस टाइम मेरे को ये था कि यार इतने सारे एग्जाम्स हैं, कैसे हैंडल होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा मेरे को स्ट्रेस हो रहा था। तब मेरे एक सीनियर ने मेरे को बोला था कि भाई एग्जाम देते हैं ना, तो ये सोच के देते हैं कि मैं पास होने के लिए दे रहा हूँ, मैं टॉप करने के लिए दे रहा हूँ। तो अब तुम भी, मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल रहो, बट ये सोच के एग्जाम देने मत जाना कि सिर्फ 40 ही लाना है, पता क्या पास होऊंगा या नहीं, बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं हो रहा, ग्रुप नहीं निकल रहा, ये ग्रुप भी नहीं निकलेगा, क्या करूं पेपर देके। एग्जाम देने जा रहे हो, बैठने जा रहे हो, पॉजिटिविटी से जाओ, पूरे कॉन्फिडेंस, कुछ नहीं पढ़ा, तो 1.5 दिन तुम सोए हो ना, तो 1.5 दिन कुछ नहीं करो, तो भी पूरे कॉन्फिडेंस से जाना कि भाई पेपर को फोड़ के आऊंगा, आग लगा के आऊंगा भाई, ऐस तैस मचा दूंगा। ये वाले कॉन्फिडेंस में जाना। पेपर में आग लगा के आनी है, अपन को पेपर फाड़ के आना है इस बार। और जो भी रिसोर्सेज है, सब कुछ है, तुमको ये व्हाट्सएप चैनल और इसमें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये तुमको यहाँ पे स्कैनर है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ज्वाइन कर लो। अदरवाइज क्या बोलते हैं, पिन कमेंट्स में तुमको लिंक मिल जाएगी, वहां पे दे दो। ऑल्सो मैं जनरली, मेरे कोई बेनिफिट के लिए नहीं है वीडियो, बट टू बी ऑनेस्ट इसको थोड़ा लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो अब डिले हो, इतना लेट अपलोड